वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरु जी। तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का पहली शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है। जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हो बोलो कि इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से, तो दर आर बराबर आपकी क्या है? आर बराबर क्या है आपकी? 6%। 6% है 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज। तो टी बराबर आपका कितना है? 2 वर्ष। साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर जो है वो 78 है। मतलब आपका जो साधारण ब्याज एसआई है और माइनस सीआई, इन दोनों का अंतर कितना है? 78। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि हमें मूलधन बताना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका आंसर? P इंटू आर स्क्वायर बटे में 10,000। ये होता है फार्मूला दोनों का अंतर का। ओके, और बराबर किसके हो जाएगा? अंतर के, 78 के। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आर की वैल्यू आपकी कितनी है? 6% है, तो P गुणे 6 और बटे में 10,000 बराबर 78। 6 से काटते हैं 78, 6 कम 6, 6 3 18। ओके, अब देखिए क्या होगा, हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो 13 का मल्टीप्लाई 10,000 में करेंगे तो 6P बराबर कितना आ जाएगा? 10,000 में करेंगे तो आपका 13 तो ये होगा, साथ में 5 जीरो और बढ़ जाएंगे आपके। ओके, 13 धाम 130 होता है ना, इसलिए 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1,30,000। तो यहाँ से P से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? P बराबर 6 दूनी 12, एक बार कटा, फिर 6 कम 6, तो मतलब 21 आपका यहाँ पर देखने को मिल गया है। तो 6 दूनी 12, एक बचा, 6 कम 6 4 बचा, फिर 6 रंग 36, 216। 216 देखिए किस में आ रहा है? सभी में आ रहा है। आगे क्या होगा फिर? 2 पॉइंट मतलब फिर 6 से कटेगा, 2 पॉइंट आपका देखिए 2166 आपका बनेगा यहाँ पर। और 2166 किस में आ रहा है? ऑप्शन 2 में। अगला क्वेश्चन है, सेल के दौरान राघव ने 70 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर, 70 रुपये की वस्तु है, उस पर 40% का छूट मिली, तो कितने की पड़ी? कितने की पड़ी? तो 40/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 78 रुपये की क्या हुआ? बचत कर रहा है वो। 40% की छूट मिली तो कितनी उसने बचत करी? 28 रुपये की। और 20 रुपये अंकित मूल्य की एक पेन को 35% की छूट पर खरीदा। तो 20 रुपये की है एक वस्तु, उसको 35% की छूट पर खरीदा, तो 35/100। तो कितनी छूट मिलेगी, कितनी बचत करेगा? 0 से 0 काटा तो पंजे 10, 5 से ये काटेंगे, 5 सत्ते 35। ओके, तो ये आ जाएगा 7। तो सेल के कारण उसने कितनी बचत की? तो 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 28 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका? 35 रुपये। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले 1/7 प्लस 2/7 प्लस 4/7 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए एलसीएम 7 होगा और ऊपर संख्या जुड़ जाती है, 1 2 3 3 4 7, तो 7/7 ये आ जाएगा, प्लस 5/14 और माइनस का 3। 7 से 7 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 5/14 माइनस का 3। ओके, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा? 5/14 माइनस के 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2। एलसीएम कितना हो जाएगा? 14 नीचे, तो 5 माइनस 14 दूनी 28, तो आपका कितना आ जाएगा? माइनस का 23/14। ओके, अगला है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या आपका दिया हुआ है 91,0,300 में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग 11 का भाग देते हैं, इसमें जो शेष बचेगा उसमें हम लोग जोड़ के वो संख्या 11 से कटनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 11 से कटेगा तो 8 बार कटेगा, 11 8 88, 91 में से 88 जाएगा, कितना बचेगा? 3, फिर 3 का उतारा लिया, 11 दूनी 22, तो ये 22 हो गया। फिर कितना हो गया? 8। अब किसका उतारा लेंगे? 3 का, फिर 11 7 77। ओके, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर? 6। फिर 0 का उतारा लेंगे, 11 5 55, यहाँ पर 55 आ जाएगा। फिर 5 बचेगा, फिर 0 का उतारा लेंगे, 5 आ जाएगा। फिर हम लोग कितने का भाग देंगे? 4 का, तो 11 चौक 44, कितना बचेगा? 6। तो अब इसमें 6 में कौन सी संख्या को जोड़ें जो
11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे, तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। 5 को जोड़ेंगे तो 11/11 हो जाएगा, तो आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है गाइस, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 16 वस्तुओं का SP किसके बराबर है? 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो 12 CP। तो यहाँ से SP/CP कितना हो जाएगा? 12/16। 4 से काटते हैं तो 4 3 12, 4 चक्कू 16। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 3। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4। तो इसमें लॉस हो रहा है आपका, तो परसेंटेज ऑफ लॉस। 4 में खरीदी और 3 में बेच दी तो कितना लॉस हुआ? 1 बटे में कॉस्ट प्राइस रखेंगे तो 4 × 100। इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 25% हानि। अगला निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए अंदर हम लोग छोटे कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो कर लेते हैं बॉड मसल के अकॉर्डिंग। 32 में 8 का भाग देते हैं, 8 चक्कू 32, तो 4 गुणे मंझला कोष्टक 15/5 प्लस 30/5 इंटू 7 में से 2 गया तो आपका 5। 5 से ये 5 काटते हैं, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। 5 से ये 15 काटते हैं, 3 बार जाएगा, तो बड़ा कोष्टक 4 गुणे मंझला कोष्टक 3 प्लस 30 ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 4 गुणे 33। तो 33 में 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12 की 2 हाथ से लगा 1, 4 3 12 1 13, कितना आ जाएगा? 132। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो संख्याएं लिख लेते हैं, 0.54 पर बार प्लस 0.23 पर बार। 3 पर बार है। पहले 0.54 को सॉल्व करते हैं, तो 54 को लिख देते हैं, जितनी संख्याओं पर बार होगा उतने बटे में 9 आ जाएंगे, प्लस 23 को लिख देते हैं, बटे में एक संख्या पर बार है, एक 9 आ जाएगा, और दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं तो उतना 0 बढ़ जाएगा, और जिस संख्या पर बार नहीं होगा वो घट जाएगा 23 में से। ओके, तो यह आ जाएगा 54/99 प्लस 21/90। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे भी, इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 990। कितने बार कटेगा? 10 बार कटेगा। 99 का भाग 990 में देंगे, 10 बार कटेगा, और 10 का मल्टीप्लाई 54 में करेंगे तो 540 प्लस 90 का भाग 99 में देंगे तो 90 एकम 90, 11 बार कटेगा। ओके, 90 एकम 90, 90 एकम 90, 11 बार कटेगा। 11 का 21 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 एकम 1, 1 दूना 2, फिर 1 एकम 1, 1 दूना 2, तो 1 3 2, तो 231 आ जाएगा। 540 और 231 कितना हो जाएगा? जोड़ लेते हैं, 540 और 231, तो 1 4 3 7 7, तो 771/990 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, समान लंबाई की 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 51 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं। लंबाइयाँ जो हैं वो सेम हैं आपकी। तेज़ चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार कर लेती है। टाइम आपका टी बराबर आपका है 16 सेकंड। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई सेम है तो एल बराबर बताना है। तो देखिए एक ही दिशा में चल रही तो चालें क्या हो जाएंगी? एक ही दिशा में चालें घट जाती हैं। ओके, तो S1 माइनस S2 बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? एल बतानी है। समय कितना है? 16 सेकेंड। ओके, तो S1 S2 कितना हो जाएगा? 51 में से 42 जाएगा तो 9 आ जाएगा, तो 9 बराबर L बटे 16। तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर हो जाएगा 16 गुणे 9। अब देखिए ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई इंटू 9। 9 से ये काटते हैं, 9 दूनी 18, 2 से ये काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 8 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे किस में? 5 में, तो 8 5 40, तो 40 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले छोटे कोष्टक दोनों सॉल्व करेंगे। 35 में 5 का भाग देंगे तो बड़ा कोष्टक, तो 5 7 35 इंटू मंझला कोष्टक 12 में 6 का भाग देते हैं, 12 दूनी 6 दूनी 12, 2 प्लस 25/2 इंटू 9 में से 7 किया तो 2, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7 गुणे 25 और 2 कितना होता है? 27। तो 27 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो आपका आंसर आ जाएगा 7 7 49 की 9 हाथ से लगा 4, 7 दूनी 14,
14 4 18, 189 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है 114 और 19 है। एलसीएम आपका कितना है 114, एचसीएफ आपका कितना है 19। उनमें से एक संख्या ए बराबर कितनी है 57, तो दूसरी संख्या बी बराबर बतानी है। तो 57 इंटू बी, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब 114 गुणे 19, 19 तियाँ 57, 3 से ये काटते हैं, 3 तिरका 9 3 8 24, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 38, ऑप्शन 3 इस राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।